हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपको यहाँ पे जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी उसका जो तीसरा वाला फैक्टर था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसके बारे में बताऊंगी। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। किसी भी लिक्विड का या किसी भी पदार्थ का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है। तो देखिए, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड फ्रीजेज इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि वह तापमान जिस पर कोई भी लिक्विड जम करके सॉलिड स्टेट में आ जाता है, यानी कि ठोस में बदल जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। एडिशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ सॉल्वेंट लोअर द वेपर प्रेशर एंड देयर बाई शोइंग अ डिक्रीजेज इन इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए, ये जो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है उसके बारे में है। तो सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखिए, जब भी हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में मिला देंगे तो उसका वेपर प्रेशर घट जाता है। ठीक, तो इस कंडीशन में जो उसका वेपर प्रेशर घट जाता है तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, घट जाता है, यानी कि देयर बाई शोइंग अ डिक्रीजेज इन इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये क्या दिखाता है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वह भी घट जाता है इसके साथ। कब, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में मिला देंगे तो उसका वेपर प्रेशर घट जाता है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाता है। अब इसको हम ग्राफ के बेस पे समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक एक्स एक्सिस और फिर एक वाई एक्सिस खींचते हैं। एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर, वाई पे वेपर प्रेशर होता है। ठीक, तो अब देखिए, यहाँ पे जो हमारा वेपर प्रेशर होता है ये टेम्परेचर के साथ बढ़ता जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट भी इसके ही प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो देखिए, जैसे कि ये हमारा कोई लिक्विड है, लिक्विड या हम इसको क्या बोल सकते हैं, सॉल्वेंट बोल सकते हैं। ठीक, और ये सॉल्यूशन है जिसमें कि हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाए हैं। तो ये जो लिक्विड है पहले इस पॉइंट पर ये क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, यानी कि पहले इस पॉइंट पे ये फ्रीज हो रहा है, यानी कि इसका वेपर प्रेशर जो है यहाँ पे बन रहा है और ये फ्रीजिंग पॉइंट इसका क्या है, टी एफ नॉट। ये जो है ये लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। अब हम जैसे इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाएंगे तो इसका वेपर प्रेशर घट जाएगा, घट करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे घट रहा है ना इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे, तो अब इसका टेम्परेचर भी यहाँ पे घट गया है। तो अब देखिए, इसका जो यहाँ पे पॉइंट घट करके नीचे आया है ये सॉल्यूशन बन गया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाए हैं तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट देखिए यहाँ पे घट के आ गया ना यहाँ पे, यानी कि अब ये इसी पॉइंट पे ये फ्रीज हो रहा है। अब तक जो इसका टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा था, इस पर जा कर के ये सॉल्वेंट था या जो भी लिक्विड है वो फ्रीज होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाए हैं तो ये इसके पहले, इस टेम्परेचर के पहले ही कम टेम्परेचर पे ही ये फ्रीज हो जा रहा है। ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दिए हैं तो इसका वेपर प्रेशर भी घट गया और इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी घट गया है। ठीक, तो डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, घटोतरी, यानी कि डिक्रीज, घटना। तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट पहले यहाँ पे था अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे आ गया, यानी कि कम हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं हम, जो इसमें डिफरेंस आया है टी एफ नाट माइनस टी एफ एस। टी एफ नाट जो है ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है और टी एफ एस जो है ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो इसके बीच में जो डिफरेंस होता है इसी को क्या कहते हैं हम, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, इसी को हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि इसके फ्रीजिंग पॉइंट में घटोत्तरी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पीछे वाला हमारा ग्राफ था उसके बेस पे यहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के थ्रू उस ग्राफ को हम कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज मच लेसर देन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, यानी किसी भी सॉलिड का जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होगा, इज मच लेसर देन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम होगा लिक्विड के वेपर प्रेशर से। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा, किसी भी सॉलिड का जो वेपर प्रेशर होता है वो लिक्विड के वेपर प्रेशर से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ठीक, यानी कि किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है
वो सॉलिड के वेपर प्रेशर से बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अधिक होता है। इस तरीके से भी हम इसे समझ सकते हैं। अब अगला देखिए क्या है, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, अ सडन ब्रेक अपीयर इन द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ द लिक्विड। जो उसमें सडनली ब्रेक आया था, अब उसको हम आपको दिखा देते हैं कि उसमें सडनली ब्रेक क्या है। देखिए, यही जो अचानक से इसमें घटा है, यही जो सडनली ब्रेक इसमें आया है, यानी कि घट करके यहाँ पे आ गया, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे आ गया। ये जो अचानक से यहाँ पे घट रहा है सडनली कर्व, इसी को कह रहा है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है, जब भी किसी भी लिक्विड का जो टेम्परेचर अगर हम घटाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर भी क्या होगा, घटेगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा, एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है लिक्विड का, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यह भी घटेगा। कब, जब टेम्परेचर घटता है। टेम्परेचर घटेगा तो वेपर प्रेशर भी घटेगा, यानी कि ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ठीक, तो ये चीज़ हो गया, यानी कि जैसे ही किसी भी टेम्परेचर को हम घटा देंगे तो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर भी घट जाएगा और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो भी घट रहा है, यानी कि वही जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक, उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट भी घटेगा। अ सडन ब्रेक अपीयर द वेपर प्रेशर, वही जो हमारा अचानक से जो उसमें ब्रेक हुआ था, कर्व डाउन हो गया था इन द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ द लिक्विड, तो वो जो कर्व हमें प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं हम, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड का जो सडनली ब्रेक था, यानी कि वेपर प्रेशर कर्व ऑफ द लिक्विड, उसे हम कहेंगे। अब इसको हम फार्मूले के बेस पे देखते हैं। देखिए ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको डेल्टा टी एफ से डिनोट करते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब टी एफ, एफ जो है फ्रीजिंग पॉइंट को डिनोट करता है और टी जो है इसमें जो टेम्परेचर, वेपर प्रेशर का जो टेम्परेचर घट रहा है, ठीक, तो उसी के बारे में। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, पी नाट माइनस पी एस अपन पी नाट। अब पी नाट क्या है, ये जो होता है ये जो होता है सॉल्वेंट का होता है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है, और जो पी एस होता है ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है अपन पी नाट, यानी कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। ठीक, अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन सा है, जो हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाए थे उसमें जो मोल फ्रैक्शन है, यानी कि उसका जो मोल अंश है, मोल प्रभाज्य जो है, उसके ऊपर भी डेल्टा टी एफ क्या करता है, डिपेंड करता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डेल्टा टी एफ डिपेंड करता है। अगर इसकी मात्रा को बढ़ाएंगे तो डेल्टा टी एफ यानी फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। अगर इसकी मात्रा को घटाएंगे, जो उसमें सॉल्यूट हम मिला रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अगर उसको कम मिलाएंगे तो डेल्टा टी एफ भी कम ही इफेक्ट होगा, यानी कि वह कम ही घटेगा। ठीक, अब ये देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट जो क्या है हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो उसको हम मोलरिटी से डिपेंड कर, मोलरिटी भी कह सकते हैं। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू मोलरिटी होता है, जिसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मोलरिटी का फार्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब आगे हम देखते हैं। देखिए ये पीसीएस 2005 में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीजीटी के बेस पे यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसको हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है, के एफ इंटू एम। के एफ क्या है, ये जो होता है हमारा मोलर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कांस्टेंट है, ठीक, और एम जो है मोलरिटी। मोलरिटी का फार्मूला हमें पता होता है, ये हमारा मोलरिटी का फार्मूला है W/m इंटू 1000/W। ठीक, ये जो होता है सॉल्यूट का मोल होता है और ये सॉल्यूशन का होता है, और ये जो होता है 100/W, यानी कि सॉल्यूशन का मोलर वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है। अब यदि हम m इक्वल टू 1 लेते हैं तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ हो जाता है। देखिए यहाँ पे मोलरिटी का m इक्वल टू 1 है, यानी कि मोलरिटी का अगर मान यहाँ पे 1 लेते हैं, यानी कि 1 मोल लेते हैं, तो उस कंडीशन में डेल्टा टी एफ जो होता है के एफ के बराबर होता है, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू किसके होता है, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे के बी, यहाँ पे एक दो फार्मूला और है, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि लेटेंट हीट वेपराइजेशन क्या है या फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है। तो देखिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के विषय में हम इसे समझते हैं। तो यहाँ पे के बी इक्वल टू, ये देखिए लेटेंट हीट वेपराइजेशन, ठीक, तो के बी इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 LV। LV क्या है,
लेटेंट हीट वेपोराइजेशन, यानी कि जिस हीट पे ये वेपोराइजेशन हो रहा है, यानी कि जो इसका वाष्प दाब बन रहा है, ठीक। और ये के एफ क्या है, के एफ तो हमें पता ही है कि ये जो हमारा टी एफ था वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था, ठीक। तो यहाँ पे के एफ जो है, के एफ इक्वल टू आर टी एफ अपान 1000 एल एफ हो जाएगा। एल एफ क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि जिस पे वो फ्यूजन कर रहा है, हीट ऑफ फ्यूजन है ये। तो इस तरीके से ये दो फार्मूला है जो कि के बी यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट से आया है, और ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से आया है, और ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का है। तो ये चीज़ हमें याद रखना है, ये बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे है एलवी, और ये फ्रीजिंग पॉइंट के बेस पे है। तो अब हम नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।